अतीन्द्रिय सामर्थ्यों का मूल स्रोत प्राणमय कोश। मलाया के राजा परमेसुरी अगोंग की पुत्री राजकुमारी शरीफा सालवा के विवाह की तैयारियां बहुत धूमधाम से की गईं। उत्सव बहुत शानदार मनाया जाना था, किंतु विवाह के दिन घनघोर वर्षा आरंभ हो गई और सर्वत्र पानी ही पानी भरा नजर आने लगा। अब उत्सव का क्या हो? अंततः एक तांत्रिक महिला राजकीय सम्मान के साथ बुलाई गई और उससे वर्षा रोकने के लिए कुछ उपचार करने के लिए कहा गया। फलतः एक आश्चर्यचकित करने वाला प्रतिफल यह देखा गया कि पानी तो उस क्षेत्र में बरसता रहा, पर समारोह के लिए जितनी जगह नियत थी उस पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा और उत्सव अपने निर्धारित क्रम के अनुसार ठीक तरह संपन्न हो गया। ठीक ऐसी ही एक और घटना उस देश में सन 1964 में हुई थी। उन दिनों राष्ट्रमंडलीय क्रिकेट दल खेलने आया था और उसे देखने के लिए भारी भीड़ उपस्थित थी। दुर्भाग्य से नियत समय पर भारी वर्षा आरंभ हो गई। कुआलालंपुर नगर पर घनघोर घटाएं बरस रही थी। अब खेल का क्या हो? मैदान पानी से भर जाने पर तो सूखना बहुत दिनों तक संभव नहीं हो सकता था। इस विपत्ति से बचने के लिए वहां के तांत्रिकों की सहायता लेना उचित समझा गया। अस्तु मलाया क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आग्रहपूर्वक रबाओं के जाने माने तांत्रिक को बुलाया। उसका प्रयोग भी चकित करने वाला रहा। क्रिकेट के मैदान पर एक अदृश्य छतरी तन गई और वहां एक बूंद भी न गिरी, जबकि चारों ओर भयंकर वर्षा के दृश्य दिखाई देते रहे। एक और तीसरी घटना भी अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी रही है। द ईयर ऑफ द ड्रैगन फिल्म की शूटिंग वहां चल रही थी। जिस दिन प्रधान शूटिंग होना थी उसी दिन वर्षा उमड़ पड़ी। इस अवसर पर भी अब्दुल बिन उगर नामक एक तांत्रिक की सहायता ली गई और शूटिंग क्षेत्र पूरे समय वर्षा से बचा रहा। द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख लोगों ने श्री डैनियल डगलस होम की विलक्षण कलाबाजियों का आंखों देखा विवरण लिखा है। प्रख्यात वैज्ञानिक, रेडियोमीटर के निर्माता, थीलियम गोलियम के अन्वेषक सर विलियम क्रुक्स ने भी श्री डैनियल डगलस होम का बारीकी से अध्ययन कर उन्हें चालाकी से रहित पाया था। इन करिश्मों में हवा में ऊंचे उठ जाना, हवा में चलना और तैरना, जलते हुए अंगारे हाथ में रखना आदि हैं। सर विलियम क्रुक्स अपने समय के शीर्षस्थ रसायन शास्त्री थे। उन्होंने भली भांति निरीक्षण कर श्री डी डी होम की हथेलियों की जांच की। उनमें कुछ भी लगा नहीं था। हाथ मुलायम और नाजुक थे। फिर भी क्रुक्स के देखते देखते श्री डी डी होम ने धधकती अंगीठी से सर्वाधिक लाल चमकदार कोयला उठाकर अपनी हथेली में रखा और रखे रहे। उनके हाथ में छाले फफोले कुछ भी नहीं पड़े। रिपोर्ट ऑफ द डायलेक्टिकल सोसाइटी एंड कमिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में लॉर्ड अडारे ने भी श्री होम का विवरण दिया है। आपने बताया कि एक सियांस में वे 8 व्यक्तियों के साथ उपस्थित थे। श्री डी डी होम ने दहकते अंगारे न केवल अपनी हथेलियों पर रखे, बल्कि उन्हें अन्य व्यक्तियों के भी हाथों में रखाया। 7 ने तो तनिक भी जलना या तकलीफ के बिना उन्हें अपने हाथ में रखा। इनमें से 4 महिलाएं थी। 2 अन्य व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सके। लॉर्ड अडारे ने ऐसे अन्य अनेक अनुभव भी लिखे हैं जो श्री होम की अति मानसिक क्षमताओं तथा अदृश्य शक्तियों से उनके संबंध पर प्रकाश डालते हैं। इनमें अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में कमरे की सभी वस्तुओं का होम की इच्छा मात्र से थरथराने लगता। किसी एक पदार्थ जैसे टेबल या कुर्सी आदि का हवा में 4-6 फीट ऊपर उठ जाना और होम के इच्छित समय तक वहां उनका लटके रहना। टेबल के उलटने पलटने के बाद भी उस पर सामान्य रीति से रखा संगमरमर का पत्थर और कागज पेंसिल का यथावत बने रहना आदि है। सर विलियम क्रुक्स ने भी
एक सुंदर हाथ के सहसा प्रकट होने, होम के बटन में लगे फूल की पत्ती को उस हाथ द्वारा तोड़े जाने, किसी वस्तु के हिलने, उसके इर्द गिर्द चमकीले बादल बनने और फिर उस बादल को स्पष्ट हाथ में परिवर्तित होने तथा उस हाथ को स्पर्श करने पर कभी बेहद सर्द, कभी उष्ण और शीतल लगने आदि के विवरण लिखे हैं। अमेरिका के एक मनोविज्ञान शास्त्री डॉक्टर रॉल्फ अलेक्जेंडर ने पराशक्ति जागृत करके बादलों को इच्छानुसार हटाने और पैदा कर देने का प्रयोग किया है। वे बहुत वर्षों से मन को एकाग्र कर उसकी शक्ति से बादलों को प्रभावित करने का प्रयोग कर रहे थे। 1951 में उन्होंने मैक्सिको सिटी में 12 मिनट के भीतर आकाश में कुछ बरसाती बादल जमा कर दिए। उस अवसर पर कई स्थानों के वैज्ञानिक और अन्य विद्वान वहां इकट्ठे थे। डॉक्टर अलेक्जेंडर की शक्ति के संबंध में उनमें मतभेद बना रहा, तो भी सबने यह स्वीकार किया कि जब आकाश में एक भी बादल न था, तब 10-12 मिनट में बादल पैदा हो जाना और थोड़ी बूंदाबांदी भी हो जाना आश्चर्य की बात अवश्य है। इसलिए डॉक्टर अलेक्जेंडर ने फिर ऐसा प्रयोग करने का निश्चय किया जिसमें किसी प्रकार का संदेह न रहे। उन्होंने कहा कि वे आकाश में मौजूद बादलों में से जिसको दर्शक कहेंगे उसी को अपनी इच्छा शक्ति से हटाकर दिखा देंगे। इसके लिए ओंटारियो ऑरेलियो नामक स्थान में 12 सितंबर 1954 को एक प्रदर्शन किया गया। उसमें लगभग 50 वैज्ञानिक, पत्रकार तथा नगर के बड़े अधिकारी इस चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठे हुए। नगर का मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष भी विशेष रूप से बुलाया गया, जिससे इस प्रयोग की सफलता में किसी को संदेह न हो। यह भी व्यवस्था की गई कि जब बादलों का गायब किया जाए तो कई बहुत तेज कैमरे उनका चित्र उतारते रहें। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ लोगों का ख्याल था कि डॉक्टर अलेक्जेंडर दर्शकों पर सामूहिक हिप्नोटिज्म का प्रयोग करके ऐसा दृश्य दिखा देते हैं, वास्तव में बादल हटता नहीं। इससे मनुष्य का मन भ्रम में पड़ सकता है, पर तब ऑटोमेटिक कैमरा उस दृश्य का चित्र उतार लेगा तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। कैमरे के चित्र में तो वही बात आएगी जो उसके सामने होगी। आगे की घटना के विषय में एक स्थानीय समाचार पत्र द डेली पैकेट एंड टाइम्स ने जो विवरण प्रकाशित किया वह इसी प्रकार है। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो डॉक्टर अलेक्जेंडर ने उनसे कहा कि वे स्वयं एक बादल चुन लें जिसको गायब कराना चाहते हों। क्षितिज के पास बहुत से बादल थे, उनके बीच बीच में आसमान भी झलक रहा था। उनमें बादलों की एक पतली सी पट्टी काफी घनी और अपनी जगह पर स्थिर थी। उसी को प्रयोग का लक्ष्य बनाया गया। कैमरे ने उसकी कई तस्वीरें उतार ली। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने थोड़ी देर प्राणायाम किया, भौहें सिकोड़ी और टकटकी लगाकर बादलों की उसी पट्टी की ओर देखने लगे। अकस्मात उन बादलों में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। बादलों की वह पट्टी चौड़ी होने लगी और फिर धीरे धीरे पतली होने लगी। कैमरे चालू थे और हर सेकंड में एक तस्वीर उतारे जा रहे थे। मिनट पर मिनट बीतते गए, पट्टी और पतली पड़ने लगी, उनका घनत्व भी कम होने लगा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो कोई रुई को घून घून कर अलग कर रहा है। 8 मिनट के भीतर सब लोगों ने देखा कि वह पट्टी आसमान से बिल्कुल गायब हो गई है, जबकि आसपास के बादल जहां के तहां स्थिर रहे। लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी, पर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्वयं अभी संतुष्ट नहीं थे। हो सकता है कुछ लोग यह समझें कि यह सिर्फ दैव योग की बात है, बादल तो बनते बिगड़ते ही रहते हैं। उन्होंने लोगों से फिर किसी दूसरे बादल का चुनाव करने को कहा और फिर कैमरे उस नए बादल पर केंद्रित कर दिए गए। उस दिन 3 बार यही प्रयोग हुआ और तीनों बार डॉक्टर अलेक्जेंडर ने सफलतापूर्वक बादलों को गायब कर दिया। जब कैमरे की फिल्में साफ की गईं और फोटो निकाले गए तो देखा कि हर बार बादलों का गायब होना उनमें पूरी तरह उतर आया है। तब
वहां के प्रमुख अखबार ने इस समाचार को क्लाउड डिस्ट्रॉयड बाय डॉक्टर, बादल डॉक्टर द्वारा नष्ट किए गए, का बहुत बड़ा हेडिंग देकर प्रकाशित किया। अमेरिका में इस विद्या को साइकोकाइनेसिस अथवा पीके कहते हैं और इसका अभ्यास करने वालों का दावा है कि कुछ समय पश्चात वे इसके द्वारा बादलों को ही नहीं अन्य अनेक पदार्थों को भी इधर उधर कर सकेंगे। इंग्लैंड के अति चमत्कारी जादूगर रॉबर्ट हर्ची की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। अपने समय का वह अद्भुत व्यक्ति था। उसके जीवन काल में इंग्लैंड के प्रसिद्ध दैनिक पत्र डेली मिरर ने उसकी चमत्कारी शक्ति पर कई प्रकार के लांछन लगाए थे और आशंका प्रकट की थी। रॉबर्ट ने उन्हें चुनौती दी। फलस्वरूप परीक्षण के समय उसने यह करतब सबके सामने दिखाया। पूरी सावधानी और मजबूती के साथ हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा गया, पर 2 मिनट में ही उन्हें कच्चे धागे की तरह तोड़कर फेंकने में सफल हो गया। कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देने पर भी वह सबके सामने बाहर निकल आया। सुरंगों में बंद करके बाहर से छेद पूरी तरह बंद कर दिए जाने पर भी वह बाहर निकला। तब भी उसने उस अवरोध को तोड़कर सबके सामने उपस्थित होने में सफलता पाई। यह सब कैसे संभव हो सका? उसका रहस्योद्घाटन उसकी शताब्दी के अवसर पर उस वसीयत द्वारा होगा जो उसने इसी अवसर पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए लिखकर अपने जीवन काल में रख दी थी। वाराणसी की गलियों में एक दिगंबर योगी घूमता रहता था। गृहस्थ लोग उनके नग्न वेश पर आपत्ति करते थे, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं। वाराणसी पुलिस की इस तरह की तीव्र आलोचनाएं हो रही थीं। आखिर वारंट निकालकर उस नंगे घूमने वाले साधु को जेल में बंद करने का आदेश दिया गया। पुलिस के 8-10 जवानों ने पता लगाया। मालूम हुआ वह योगी इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है। ज्येष्ठ की चिलचिलाती दोपहरी, जबकि घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है, एक योगी को मणिकर्णिका घाट के जलते तवे की भांति गर्म पत्थर पर बैठे देख पुलिस पहले तो सकपकाई, पर आखिर पकड़ना तो था ही। वे आगे बढ़े। योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वह उनकी सारी चाल समझ रहा हो। साथ ही वह कुछ इस प्रकार निश्चिंत बैठे हुए थे मानो वह वाराणसी के ब्रह्मा हो, किसी से भी उन्हें भय न हो। मामूली कानूनी अधिकार पाकर पुलिस का दरोगा जब किसी से नहीं डरता, तो अनेक सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी योगी भला किसी से भय क्यों खाने लगा? तो भी उन्हें बालकों जैसी क्रीड़ा का आनंद लेने का मन तो करता ही है। यूं कहिए, आनंद की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। बाल सुलभ सरलता और क्रीड़ा द्वारा ऐसे ही आनंद के लिए श्री तैलंग स्वामी नामक यह योगी भी इच्छुक रहे हो तो क्या आश्चर्य। पुलिस मुश्किल से 2 गज पर थी कि तैलंग स्वामी उठ खड़े हुए और वहां से गंगा जी की तरफ भागे। पुलिस वालों ने पीछा किया। स्वामी जी गंगा जी में कूद गए। पुलिस के जवान बेचारे वर्दी भीगने के डर से कूदे तो नहीं, हाँ, चारों तरफ से घेरा डाल दिया। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सूर्य भगवान सिर के ऊपर थे। अब अस्ताचलगामी हो चले, किंतु स्वामी जी प्रकट न हुए। कहते हैं उन्होंने जल के अंदर ही समाधि ले ली। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पानी के अंदर फेंक रखी थी और यह जनश्रुति थी कि तैलंग स्वामी पानी में डुबकी लगा देने के बाद उसी शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते हैं। उनको किसी ने कुछ खाते नहीं देखा, तथापि उनकी आयु 300 वर्ष की बताई जाती है। वाराणसी में घर घर तैलंग स्वामी की अद्भुत कहानियां आज भी प्रचलित हैं। निराहार रहने पर भी प्रतिवर्ष उनका वजन 1 पाउंड बढ़ जाता था। 300 पाउंड वजन था उनका जिस समय पुलिस उन्हें पकड़ने गई। इतना स्थूल शरीर होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। आखिर
जब रात हो चली तो सिपाहियों ने सोचा डूब गया शायद, इसलिए वे दूसरा प्रबंध करने थाने लौट गए। इस बीच अन्य लोग बराबर खड़े तमाशा देखते रहे, पर तैलंग स्वामी पानी के बाहर नहीं निकले। प्रातः काल पुलिस फिर वहां पहुंची। स्वामी जी इस तरह मुस्कुरा रहे थे मानो उनके जीवन में सिवाय मुस्कान और आनंद के और कुछ है ही नहीं। शक्ति तो आखिर शक्ति ही है, संसार में उसी का ही तो आनंद है। योग द्वारा संपादित शक्तियों का स्वामी जी रसास्वादन कर रहे हो तो आश्चर्य क्या। इस बार भी जैसे ही पुलिस पास पहुंची, तैलंग स्वामी फिर गंगा जी की ओर भागे और उस पार जा रही नाव के मल्लाह को पुकारते हुए पानी में कूद पड़े। लोगों को आशा थी कि स्वामी जी कल की तरह आज भी पानी के अंदर छुपेंगे और जिस प्रकार मेढक मिट्टी के अंदर और उत्तराखंड के रीछ बर्फ के नीचे दबे बिना श्वास के वर्षों पड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी भी पानी के अंदर समाधि ले लेंगे। किंतु यह क्या, जिस प्रकार से वायुयान दोनों पंखों की मदद से इतने सारे भार को हवा में संतुलित कर तैरता चला जाता है, उसी प्रकार तैलंग स्वामी पानी में इस तरह दौड़ते हुए भागे मानो वह जमीन पर दौड़ रहे हो। नाव उस पार पहुंच नहीं पाई, स्वामी जी पहुंच गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई। स्वामी जी ने सोचा होगा कि पुलिस बहुत परेशान हो गई, तब वह एक दिन पुनः मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हुए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हनुमान जी ने मेघनाद के सारे अस्त्र काट डाले, किंतु जब उसने ब्रह्मपाश फेंका तो वे प्रसन्नता पूर्वक बंध गए। लगता है श्री तैलंग स्वामी जी भी सामाजिक नियमोपनियमों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, पर यह प्रदर्शित करना आवश्यक भी था कि योग और अध्यात्म की शक्ति भौतिक शक्तियों से बहुत चढ़ बढ़कर है। तभी तो वे 2 बार पुलिस को छकाने के बाद इस बार चुपचाप ऐसे बैठे रहे मानो उनको कुछ पता भी न हो। हाथ कड़ी डालकर पुलिस तैलंग स्वामी को पकड़ कर ले गई और हवालात में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर रात गहरी नींद सोया, क्योंकि उसे स्वामी जी की गिरफ्तारी मार्के की सफलता लग रही थी। प्रस्तुत घटना मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड इट्स योगीज नामक लुई द कार्टा लिखित पुस्तक से उद्धृत की जा रही है। कार्टा नामक फ्रांसीसी पर्यटक ने भारतवर्ष में ऐसी विलक्षण बातों की सारे देश में घूम घूम कर खोज की। प्रसिद्ध योगी स्वामी योगानंद ने भी उक्त घटना का वर्णन अपनी पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के 31वें परिच्छेद में किया है। प्रातः काल ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार साहब हवालात की तरफ आगे बढ़े तो उस समय का दृश्य देखकर उनका शरीर पसीने में डूब गया, जब उन्होंने योगी तैलंग को हवालात की छत पर मजे से टहलते और वायु सेवन करते देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लगा हुआ था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उन बेचारे संतरियों ने बहुतेरा कहा कि हवालात का दरवाजा एक भी क्षण को खुला नहीं, फिर पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वे इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर योगी को फिर हवालात में बंद कर दिया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील किया गया। चारों तरफ पहरा लगा और चाबी लेकर थानेदार थाने में ही सोया। सवेरे बड़ी जल्दी कैदी की हालत देखने उठे तो फिर शरीर में काटो तो खून नहीं। सीलबंद ताला बाकायदा बंद, संतरी पहरा भी दे रहे, जिस पर तैलंग स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तैलंग स्वामी को आखिर छोड़ ही दिया। श्री तैलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार जलते हुए तेज कहाड़े में खौल रहे तेल में पानी के छींटे डाले जाए तो तेल की ऊष्मा उसे भाप बनाकर पलक मारते हुए उड़ा देती है, उसी प्रकार विष खाते समय 1-2 बार आंखें जैसी झपकती
पर न जाने कैसी आग उनके भीतर थी। विष का प्रभाव कुछ ही देर में पता नहीं चलता कहाँ चला गया। एक बार एक आदमी को शैतानी सूझी। चूने के पानी को ले जाकर स्वामी जी के सम्मुख रख दिया और कहा, महात्मन, आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूं। स्वामी जी उठाकर पी गए उस चूने के पानी को, और अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि कराहने और चिल्लाने लगा वह आदमी जिसने चूने का पानी पिलाया था। स्वामी जी के पैरों में गिरा, क्षमा याचना की, तब कहीं पेट की जलन समाप्त हुई। उन्होंने कहा, भाई मेरा कसूर नहीं, यह तो न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। उसकी दिशा उल्टी और ठीक क्रिया की ताकत जितनी होती है। मनुष्य शरीर एक यंत्र, प्राण उसकी ऊर्जा, ईंधन उसकी शक्ति, मन इंजन और ड्राइवर है। चाहे जिस प्रकार के अद्भुत कार्य लिए जा सकते हैं इस शरीर से, भौतिक विज्ञान से भी अद्भुत, पर यह सब शक्तियां और सामर्थ्य योग विद्या, योग साधना में सन्निहित है, जिन्हें अधिकारी पात्र ही पाते और आनंद लाभ प्राप्त करते हैं।